रोडवेज कर्मचारी नई परिवहन नीति के विरोध में एक बार फिर हड़ताल की तैयारी में है। रोडवेज कर्मचारियों ने सोमवार को यानी कल से हड़ताल का फैसला लिया है। हालांकि हड़ताल के फैसले की खबर मिलते ही सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों को बातचीत का न्योता दिया है। रविवार शाम को इस मामले में बातचीत के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ ने एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस पर अंदरूनी गुटबाजी के लिए हमला बोला है। धनखड़ ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस को एक दलित अध्यक्ष मिला है और इसी की वजह से अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी में दरकिनार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी लोग अपने अध्यक्ष का ही सम्मान नहीं करते और इसी वजह से कांग्रेस में अपने ही अंदर अंदरूनी पक्ष और विपक्ष बन गए हैं। रोहतक में शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा के अनावरण पर सियासी ड्रामा देखने को मिला। पूर्व सीएम हुड्डा को इस प्रतिमा का अनावरण करना था, लेकिन प्रशासन के मुताबिक ये प्रतिमा अवैध रूप से बनाई गई थी, इसलिए इसके अनावरण की इजाजत नहीं दी गई। इस वजह से प्रतिमा के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि हुड्डा ने अनावरण नहीं किया और इसे सियासी ड्रामा करार दिया। हुड्डा जमीन सौदे की जांच कर रहे ढींगरा आयोग की रिपोर्ट के लीक होने पर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इसके लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हुड्डा ने कहा कि रिपोर्ट को सरकार ने जानबूझकर लीक किया है और ये न्यायालय के आदेशों का अपमान है। हुड्डा ने कहा कि सरकार ने ये बदले की भावना के तहत जानबूझकर किया है और ये पूरी तरह गलत है। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हरियाणा को केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने नसीहत दी है। बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए डॉक्टरों की जगह अलग श्रेणियां बनानी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों का वेतन शहरी डॉक्टरों के मुकाबले ज्यादा होना चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के लिए डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने प्रदेश के उद्योगपतियों को पर्यावरण की ओर विशेष ध्यान देने की नसीहत दी है। विपुल गोयल ने फरीदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उद्योगपतियों को नसीहत दी कि वो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सरकार का सहयोग करें और अगर ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोयल डीएलएफ इंडस्ट्री एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यमुनानगर में एक युवती से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। दो बदमाशों ने दुकान से सामान लेने जा रही युवती को किडनैप किया और फिर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद मारपीट कर युवती को घर के बाहर फेंक दिया। परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें थाने में कई घंटों तक बैठा कर रखा गया और उनकी सुनवाई नहीं की गई। पिंजौर बीडीओ कार्यालय में तैनात ग्राम सचिव की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों में लिफ्ट मांगने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बात बढ़ गई और आरोपियों ने ग्राम सचिव की हत्या कर दी। मृतक रोहतक के सांघी गांव का रहने वाला था। दोनों आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। करीब 4 महीने पहले एक सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 4 महीने पहले आरोपी की कार से टकराकर एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद कड़ी छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नेपाल का रहने वाला है और गुरुग्राम में ड्राइवर की नौकरी करता है। नक्सलियों से बहादुरी का सामना करने के लिए भिवानी के जवान अनिल गहलोत को राष्ट्रीय वीरता पदक से सम्मानित किया गया। अनिल गहलोत भिवानी के गांव सुई के रहने वाले हैं। पदक पाने के बाद भिवानी में उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही भिवानी प्रशासन ने भी इस दौरान उनका स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।